एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो गाइज़, आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग से। तो मैं ब्रेकफास्ट और किचन का काम क्लीन करके अपने रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे से मेरे कपड़े फैले हुए हैं, तो मैंने कहा उनको पहले समेट के रख लूँगी अपनी अलमीरा में। उसके बाद आपको आज मैं अपने रूम की क्लीनिंग दिखाऊंगी, या हम किस तरह से झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाते हैं वो दिखाऊंगी। अपने रूम की जो सुबह की मॉर्निंग रूटीन होती है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा गाइज़। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो देखिए जी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग का काम शुरू, क्योंकि फर्स्टली घर क्लीन हो तो उसके बाद टेंशन नहीं होती है कुछ भी करने की। और जैसे यहाँ घर में बच्चे होते हैं तो क्लीनिंग का काम बढ़ ही जाता है, क्योंकि अब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो गंद वगैरह डालना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो यही यहाँ पे काफ़ी सिस्टम हो गया है। और एक बात बताऊं तो गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ भी। सुबह उठते हैं तो चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद ही दिखाई देता है, जिस तरह से लगता है कि यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आपकी तरफ किस तरह का मौसम है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी शुरू कर रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि अभी से मैं यहाँ पे नहीं है तो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाती हूँ मैं हमेशा से ही, क्योंकि अगर जब वो आ जाती है तो जैसे जैसे मैं सामान बनाती जाती हूँ वो साथ में निकालती जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा सबसे पहले सफाई का काम ही कर लूँगी मैं। तो आपके बच्चे किस तरह से करते हैं, आपके साथ शरारतें मुझे ज़रूर बताना है गाइज़। और हम गर्ल्स की और लेडीज़ के तो काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे काम तो हमेशा से ही चलते आ रहे हैं और वो चलते ही रहेंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से, मुझे पता है सभी क्लीनिंग करते हैं, मैं भी रोज़ आपके ब्लॉग देखती हूँ। तो क्लीनिंग का तो पार्ट हमारी लाइफ से बचपन से ही चलता आ रहा है। जब से हम छोटे होके हमारे मम्मा ने हमें सिखाया, तब से हमारी कहते हैं कि सुबह सुबह क्लीनिंग अगर घर की हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो वैसा ही है, सभी के घर में ही सुबह ही क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। और वैसे भी आज के छोटे छोटे दिन हैं तो साफ़ सफाई और घर का काम करते हुए ही टाइम निकल जाता है, दिन का तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं भी यहाँ पे जल्दी से साफ़ सफाई का काम फिनिश करना चाहती हूँ, ताकि आगे का प्रोसेस भी शुरू करना है, क्योंकि अभी तक मुझे और भी काम है बाकी। तो फर्स्टली तो मुझे अपना ही कमरा क्लीन करना पड़ता है फर्स्टली, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा धमाल होती है सिमिया की। तो ये देखें, यहाँ पे इसके कपड़े भी फैले हुए हैं, तो मैंने कहा ये भी उसके लॉन्ड्री बैग में रख लेती हूँ। मैंने हमेशा उसके लिए यहाँ पे 2 लॉन्ड्री बैग रखे होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाए हैं, क्योंकि बच्चे के कपड़े होते हैं बड़े ज़्यादा और वो हमेशा इसी तरह फैले रहते हैं। तो मैंने इसके लिए स्पेशली 2 रखे हुए हैं, ताकि एक में जो उसके यूज़ करने वाले होते हैं वो, और एक जो उसके धोके रखे होते हैं वो वाले रखे होते हैं मैंने उसमें। तो इससे ईज़िली कपड़े मिल जाते हैं, ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ गए कहाँ गए। यहाँ ईज़िली सभी को पता है कि यहाँ पे उसके कपड़े होते हैं, तो कोई भी यहाँ पे आके उसके कपड़े ले सकता है। नहीं तो ऐसे कहीं होता है ना कि यूँ ही पता ही नहीं है कहाँ है, ढूंढते रहो सारा दिन भर, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं, पता भी नहीं लगता है कहाँ रखे हैं। तो वो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दोनों रखे हैं लॉन्ड्री बैग इसके, तो वहाँ से ईज़िली उसके कपड़े मिल जाते हैं और मुझे भी ज़्यादा मत्थरपच्ची नहीं करनी पड़ती है और ईज़िली इसके कपड़े अवेलेबल हो जाते हैं। तो क्लीनिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी ज़रा यहाँ पे भी डस्ट वगैरह जो भी होती है थोड़ी बहुत वो भी क्लीन कर रही हूँ। वैसे होती तो नहीं है काफ़ी, क्योंकि डेली सफाई होती है तो घर में ज़्यादा नहीं होता है कचरा फैला हुआ, बट जो है डेली का काम वो तो करना ही होता है, नहीं तो अगर एक बार छोड़ दिया तो फिर बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ से भी जो बर्तन थे एक्स्ट्रा रूम में वो भी बाहर रख के आ गई हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसको किचन में ले जाऊँगी, नहीं तो अगर रह गए तो यहीं पर रह जाएंगे। तो साथ साथ में सभी का चलता रहे काम तो अच्छा रहता है। अभी मैंने दिन में खाने के बारे में भी नहीं सोचा है क्या बनाऊंगी, बट वो चलो बाद की बात है, पहले यहाँ के तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए जी, हो रही है क्लीनिंग का अच्छे से काम। ठंड में वैसे ऐसा काम करना अच्छा लगता है जब धूप निकलती है, तब जब कभी धूप ना हो तब तो कुछ काम करने का दिल नहीं करता है मेरा तो खास कर, क्योंकि जैसा लगता है धूप में ही बैठे रहें। तो जी चलिए, अब बाहर से सारा झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैंने सारे रूम्स में लगा दिया है। अब बाहर से शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। हमारा घर वैसे थोड़ा बड़ा है तो काम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी ऊपर भी लगाना होता है झाड़ू, नीचे भी लगाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू में ही। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो अपना ही है, करना तो पड़ता ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग झाड़ू का काम सुबह सुबह हो जाए। और वैसे आपको पता है हमारे घर में खुले घर होते हैं, हिमाचलियों के घर हमारे खुले खुले होते हैं, तो धूप का भी मज़ा लेते रहो साथ में, और साथ में काम भी चलता रहता है हमारा। तो यहीं पे यह देखिए जी, मैंने झाड़ू काम कर लिया है, पोछे भी लगा लिए और साथ में इनको भी
साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी धूल वगैरह पड़ जाती है, तो ये भी क्लीन अच्छे से होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से, झाड़ू के बाद पोछा लगा रही हूँ एक्चुअली में, तो इनको भी क्लीन कर देती हूँ। अब धूप के साथ ये भी साफ़ रहेंगे। अपने घर में सफाई अच्छे से हो जाए ना तो टेंशन नहीं होती है कुछ भी, अब खुद को ही देखने को बड़ा सुंदर लगता है। तो वैसे ही मैंने अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से हो गया है। अब क्लीनिंग का काम फिनिश हो गया, तो अब मैं ज़रा सिम्या के भी कपड़े की चेंजिंग करवा देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बोल भी रही है। तो आइए जी, ये देखिए आपका हाई भी हो गया है सिम्या का, सिम्या हाई आपको कर रही है। तो इसने एक्चुअली में पता क्या किया, अभी ये बाहर खा रही थी चीज़ी, ऑरेंज वगैरह खा रही थी, और उसने सारे अपने कपड़े गंदे कर दिए। तो मैं इसके कपड़े अभी चेंज करवा रही हूँ। मैंने कहा चेंज कर देते हैं, अच्छी नहीं लग रही है। और मैंने भी नहाई कर ली है, अपने कपड़े वगैरह चेंजिंग वगैरह हो गई है। मैंने इसकी आज नहाई नहीं करवाई है, क्योंकि ट्यूसडे था, तो इसकी ट्यूसडे को नहाई नहीं करवाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसको कपड़े ही चेंज करवाऊँगी मैं, तो उसने गंदे कर दिए थे। तो वो खुश हो रही है, वैसा साथ में मुझे पूछ रही है कि मम्मा आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो मैं उसको बता भी रही हूँ साथ में क्या कर रही हूँ, और मुझे तंग कर रही है कि मम्मा हमने घूमने कब जाना है। तो उसको बहुत ही बातें वगैरह उसके बना के, उसको बड़ा मुश्किल से मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, किसी के हाथ नहीं आते हैं। तो मेरी बच्ची का भी वही है, बड़ी मुश्किल से इसको हर काम करवाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, रिश्वत दे दे के रिश्वत देने वाला काम होता है इसके साथ। जो भी काम करवाओ आप, रिश्वत दे दो और सारा काम करवा लो। तो वही करवा रही है मेरे साथ ही आज ये। तो ये देखिए जी, कपड़े लगा रही है और पूछ भी रही है मम्मा आपने क्या आपके फ़ोन ऑन किया हुआ है। मैंने कहा हाँ जी मैंने किया है। तो उसका कुछ ध्यान उस फ़ोन की तरफ भी है, बार बार जा देख भी रही है, और मुझे पूछ भी रही है कि आप क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो। तो बड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है हमारे बच्चे। इनके बिना घर सूना हो जाता है। कहीं जैसे होता है ना, थोड़ी देर नज़र ना आए तो खुद को ही लगता है कि कहाँ चली गई। तो बच्चों का घर में होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बेस्ट रोल होता है इनका। अगर हमारा मूड भी अपसेट हो या कुछ होता है ना, कई बार कुछ किसी की याद वगैरह आ जाए या कहीं कुछ मूड अपसेट हो, तो ये एक दिन में ही सब कुछ अच्छा कर देते हैं। तो मेरे बच्चा भी बड़ा अच्छा है, अगर मैं थोड़ी सी भी अपसेट हो तो मुझे बार बार पूछती रहती है मम्मा क्या हुआ है, मम्मा क्या हुआ है। तो उसको देख के ही ना सारा वो ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या भगवान ने हम लेडीज़ को ऐसी पावर दी हुई है, और क्या हमें इतना प्यार, क्यों हमें अपने बच्चों के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्या भगवान ने सोच के हम मदर्स को बनाया है। तो आज खुद एक माँ बन के रियलाइज़ होता है कि कैसा फील होता है मम्मी बन के। तो फील तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब गुस्सा दिलाते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे तो। पर चलो, गुस्सा भी अच्छा है, थोड़ा आना भी चाहिए। तो ये देखिए जी, मेरी मैडम जी रेडी हो रही हैं और मुझे बोल रही है कि मम्मा हमने घूमने कब जाना है। और हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट काफ़ी हो गए हैं, तो जाना तो कहाँ है, लेकिन इसके दिल रखने के लिए थोड़ा कभी कभी बोलना पड़ता है हाँ हम जाएंगे। तो ये था जी इसका पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट ये छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे मम्मी ने कहा था कि मेरे पैरों में और हाथों में नेल पेंट लगा देना। तो मैंने कहा मम्मी सुबह का वेट क्यों करूँगी, मैं आपको अभी नेल पेंट लगा दूँगी। तो ये थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था मैंने, मम्मी के हाथों और पैरों के साथ नेल पेंट लगा रही हूँ मैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाइस ये हमारी सास हैं या हमारी मदर नहीं है तो नहीं, मैंने अपनी सासू माँ को अपनी मदर के समान के ऊपर ही रखा है, क्योंकि इनके अलावा अब मेरा इस लाइफ में कोई भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने इनको मम्मी से भी ज़्यादा बढ़ कर रखा है। ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी मम्मी है। मैं इनको सासू माँ कभी नहीं समझती हूँ। और जो गर्ल्स कभी होती है ना कि नहीं होता है उनका सास के साथ अच्छा बॉन्डिंग, तो गाइस एक बार कोशिश करके देखो, उनके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग ज़रूर बनेगा। वो आपको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करोगे, एक बार कोशिश करने पर ही आप सभी वो फील कर पाओगे। क्योंकि हर एक माँ एक जैसी ही होती है, चाहे वो आपकी हो या आपकी सास हो। एक बार कोशिश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने माँ का जो दिल दिया है ना, सभी को एक जैसा ही दिया है। तो उनका दिल भी आपके जैसा ही है, आपकी मम्मी की तरह ही उनका दिल है। बस आपको थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हर एक बहू और सास की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, जैसी मेरी और मम्मी की है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये सासू माँ मिले हैं। तो मैं भगवान का हर टाइम शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसी मम्मी मिले हैं। भगवान सभी को ऐसे दे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ ऑलवेज़ रहे, जब तक मैं हूँ तब तक वो भी रहे, क्योंकि इनके बिना लाइफ के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और ये जब बीमार थे ना, तो मेरी भी हालत ख़राब थी कि कहीं मुझे भी ना कुछ हो जाए। तो
भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि भगवान आपने मेरी मम्मी को वापस किया है। और इनके बिना तो जैसे ना हम मेरी सुबह ही नहीं होती है, मुझे बस ये हर टाइम मेरी अपनी आँखों के सामने ही चाहिए। अगर ये ना हो ना घर में थोड़ी देर, तो बस मैं तो ढूंढने शुरू हो जाती हूँ कि मम्मी कहाँ गई हैं, मम्मी कहाँ गए हैं। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी इनके साथ। तो गाइज़ ये था आज मेरा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज़।